आप सभी माननीय प्रधानमंत्री एवं सदस्यगण का हार्दिक स्वागत है। यह सत्र सांकेतिक है। अपने सभ्यता का परिचय देते हुए इस सत्र में आप जवाब तलब करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि संबोधन के लिए जाए। सभी सदस्यों को स्वागत करता हूं। 2014 से लेकर 2024 तक विकसित भारत का संकल्प, 2014 से 2047 तक पूरे भारत को विकसित बनाने में हमारे युवा भाइयों और बहनों हमारी सहयोग करें। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के कल कारखाने का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का काम कराया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत, स्वनिर्माण, उद्योग धंधा, रक्षा, अनुसंधान किया जाएगा। इनमें मुझे सभी दलों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। हेलो, मैं विरोधी दल का नेता विनायक प्रसाद NYV गोगटिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्पीकर महोदय एवं अन्य मंत्री गण को हार्दिक वंदन अभिनंदन इस सत्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी आपने चर्चा की है विकसित भारत का, नारी रक्षा का। आप किस तरह के विकसित भारत की कल्पना करते हैं? यहाँ वैसा विकसित भारत जो नाम मात्र पर्चे पे हो रहे हैं, धरातल पे उनका 0% काम हो रहा है। आप लोग मन की बात में कहते हैं विकसित भारत मेरा जो सपना है 2047 तक, ये कैसी सपना है? ये कैसी परिकल्पना करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रधानमंत्री जी, उस चीज को हकीकत में उतारने के लिए जनताओं के बीच वास्तविकता को परखना होगा। ये आप लोगों की जो मनमानी है, ये मनमानी कदापि नहीं चलेगी। हमेशा आप लोग इसकी कल्पना करते रहते हैं, ये कभी नहीं चलेगी। ऐसा मनमानी सरकार तो हम लोग मनमानी नहीं चलने देंगे। आगामी चुनाव में ये इस तरह की जो नीति है, आपने नारी शिक्षा, नारी रक्षा की बात करते हैं। अभी भी आज के दौर में नारी सेफ नहीं है, महिलाएं लड़की सुरक्षित नहीं है। आप देखिए किसान सुसाइड कर रहे हैं। आपने जो 6000 रुपया दे रहे हैं समान निधि का, क्या उससे 1 साल का फसल का मुआवजा हो जाएगा? कदापि नहीं। हमारी जलवायु अनुकूल नहीं है। ये जो दे रहे हैं इसका डबल करना चाहिए। और सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगार है। आप विकसित भारत की कल्पना करते हैं जनाब, बेरोजगार जो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है फ्यूचर में शिक्षित बेरोजगारी कहीं जाएगी, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है। समय का ध्यान रखिए। हम इसका बैकआउट करेंगे कि ऐसा सरकार, तानाशाही सरकार नहीं चाहिए। माननीय मंत्री जी जवाब करेंगे। जवाब
आगे में चल जैसे नहीं लोग हेलो, सम्मानित माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, नेतागण, साथ ही विपक्ष के सभी साथीगण, सभी को मैं कहना चाहूंगा, मैं मनोहर आनंद, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मनोहर आनंद झा, पिलखवा पंचायत से आज गृह मंत्री के रूप में आप लोग के बीच में आया हूं और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब मैं अपने अंदर रखा हुआ हूं, क्योंकि 10 साल से हमारी सरकार सत्ता में है और काम कर रही है, धरातल पे दिख रहा है। आप देख रहे हैं डिजिटल के माध्यम से सारा काम हो रहा है। कोई भी अब टेबल के नीचे वाला काम कांग्रेस के राज वाला नहीं रह गया है, सब अब डिजिटल के माध्यम से एक पाई का हिसाब हमारे नेट के अंदर दिया हुआ है। आप एक पोर्टल खोल के सारा हिसाब दे सकते हैं। हम जब 19 में आए, 14 में आए, पहले डिजिटल भारत करने का काम किए। क्या आपको पता है कि उससे पहले भारत में 4G चलता था? 3G का रिचार्ज कराने के लिए लोगों को 2 GB के डाटा के लिए 400-500 रुपए का खर्च करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में आप 200 रुपए में अनलिमिटेड यूज करते हैं। तो हमने एक पहले डिजिटल क्रांति बिहार पूरे भारतवर्ष में लाई और पूरे क्रांति को उसी क्रांति के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में जो भी विकास का चल रहा है वो आप देख सकते हैं। आपने बात किया विकसित भारत कैसे होगा, आप देखिए हमने हर एक जगह पे पूरे भारतवर्ष में निवेशकों को आमंत्रित करके पूरे विश्व में घूम के आमंत्रित करके निवेश के लिए बुलाया है। चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी जाइए, जहां भी विकसित राज्य हैं, जहां पर उनकी संभावनाएं हैं, नए नए उद्योग धंधे कल कारखाने लग रहे हैं, आप पता कर सकते हैं। और आप बात करें कि हम 45 में कैसे विकसित करेंगे, हम उसकी ओर अग्रसर है। 10 साल से हम लोग लांच कर रहे हैं और ये 2024 का चुनाव भी हम लोग 400 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, चाहे वो गरीबों के लिए किसान निधि का कार्यक्रम हो, किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम हो, या फिर आयुष्मान भारत का कार्यक्रम हो। हर एक कार्यक्रम को आप धरातल पे देखते हैं। हम लोग ये डीबीटी के माध्यम से आप लोग के बीच पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष में जो डंका था पूरे विश्व में, आज भारतवर्ष में आप जान सकते हैं कि पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में कैसे बज रहा है, क्योंकि भारत को विकसित की ओर हम लोग अग्रसर हैं। इसी कारण से भारत में ये डंका बज रहा है। और फिर कभी मिलेंगे तो आप जब बोल रहे हैं विकसित भारत, ये विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पैसा दे करके भीड़ बढ़ाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारा धरातल में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार ऐसा तानाशाही सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। राम मंदिर के नाम से आप लोग वोट दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए सदस्यगण। पैसा दे करके आप लोग प्रोग्राम में आदमी को खरीद के लाते हैं, कलाकार को लाते हैं। माननीय मंत्री का जवाब दिए। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। क्या प्रधानमंत्री महोदय आप बता सकते हैं कि आज भारत प्रति व्यक्ति आगे पूरे दुनिया में कितने नंबर पे आता है?
प्रति व्यक्ति आय लगभग 45,000 रुपया है। कहाँ से आपका यह विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इस बात का आप हमें जवाब दीजिए। और हम आपके पुरजोर विरोध करते हैं। आपने जो EDC में छोड़ रखा है विपक्षी दलों पर, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप निष्पक्ष होकर जांच कीजिए, लेकिन कम से कम हमें यह बताइए जो व्यक्ति आपके पार्टी में जाता है वो कैसे गंगा नदी नहा लेता है, इस बात का आप हमें जवाब दीजिए। मैं सुमित कुमार मिश्रा आज युवा खेल मंत्रालय का मंत्री बना हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि युवा हो या कोई भी मंत्रालय हो, भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है और विकसित भारत के लिए अवसर है और यह सपना मात्र 2014 के बाद पूरा होने जा रहा है और इस सपना अवश्य पूरा होगा। और इससे ज़्यादा आपको क्या तसल्ली मिल सकती है जो हमारे भारत अभी पूरे विश्व में 7वें स्थान पर जा चुकी है वित्तीय मामला से और बहुत विकास कर रही है। समय का ध्यान रखिए, 2 मिनट। मेरा नाम विकी चौधरी है और आपने बात की विकसित भारत, तो मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। हाँ, भारत में मैं डेटा के साथ आया हूँ और आप बोल रहे हो कि मैं 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाऊँ। आप बताइए, जो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वें नंबर पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वें नंबर पे है और पीसफुल इंडेक्स में भारत का स्थान 135वें नंबर में है, तो आप बताइए भारत कैसे विकसित राज्य बनेगा? आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से 2014 से पहले की स्थिति हमारे देश की क्या थी, अभी क्या हो रही है, इस पे गौर करें। ये आपका काम है, क्या आपका काम है हमारे देश का, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हुए, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है आप इसको सपोर्ट करो। मेरा नहीं, आप देखो हमारे युवा जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रे टू द प्लेनिशमेंट ऑफ द मॉइस एंड प्रे टू द प्लेनिशमेंट ऑफ द मॉइस एंड द गर्ल्स एंड द बुलेट्स। सो एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट ओनली द सोशल एंड इकोनॉमिक इशू। मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि 2013 से पहले जो पाकिस्तान का अवकाश नहीं था, वो हमारे देश के अंदर घुस करके जो हम सब 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, वो हमारे घर में घुस करके हमला किया था। वही उसका हमारे सैनिक को छूट दिया गया, उसके बगैर पाकिस्तान में घुस माननीय सदस्य किस विभाग से आप प्रश्न करने बता देंगे। आपने मुझे कहा माननीय सदस्य किस विभाग का प्रश्न है आप बताएं, किस विभाग से? मंत्रालय यार रक्षा मंत्रालय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे कहा कौन सा मंत्री मैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, आपने बोला था यार, ये तो रक्षा मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत 2013-2014 से पहले पाकिस्तान से डरता, पाकिस्तान से युद्ध नहीं जीत पाया था। तो हमारे पास इतिहास गवाह है, 1965 का युद्ध, 1947 का युद्ध, 1947 प्रश्न खत्म होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए।
और हमारे जो अभी जो विपक्ष में जो है माननीय सदस्य लोग बहुत ही चर्चित कर रहे थे, हमारे मंत्री साहब से पूछ रहे थे कि 2014 से पहले हमारी सरकारें ने बहुत कुछ किए, हमने पाकिस्तान को ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, ये सही बात है, ये सारी जनता जो है तो देख रहा है। एक मिनट सुनिएगा, 14 से हमारी किया था, लेकिन वो ध्यान रखिए 14 के बाद आदरणीय मोदी साहब कर दिया वो 1951 से लेकर 2013 तक नहीं कर सके 2014 से लेकर अभी तक हमारे आदरणीय मोदी साहब जी ने उसको घर में घुस के पाकिस्तान को वो काज दिखा दिए, क्योंकि बिना फोर्स के आदरणीय प्रधानमंत्री साहब उनके घर में जाकर घुस गए, उन्हें हमला हुआ, 370 हुआ, ये सब 56 इंच का करेजा ने दिखा दिया कि हमारे अंदर क्या ताकत है। तो हमारे सदस्य लोग विपक्ष लोग कहते थे, चर्चा कर रहे थे कि हंगर इंडेक्स दोस्तों चाहते हैं कि जिस समय 1971 में आने विपक्ष स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सारे चीज वैसे का वैसे हमको देखने को मिल रहा है। आज भी जो गरीब हैं उनको सही से ना तो इलाज मिल रही है, ना तो सही से शिक्षा मिल रही है, ना तो आपका सिस्टम सही है, लेकिन आपके चलाने वाले कुछ जो हाई लेवल तक नहीं चला पाते हैं उन पे आपका फोकस नहीं जाता है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यही है और प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है, जो आप अपने सिस्टम में जो भी योजना लाए हैं उस पर आप सही से उसको लागू कीजिए और उस पर पूरी तत्परता के साथ एक्टिव भेजिए। मेरा ये भी क्वेश्चन है, आपने एक मेक इन इंडिया नाम की योजना चलाई थी जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उस ट्रेनिंग के तहत ऐसा रोजगार दिया जाता है जो एक खिलवाड़ की तरफ किया जाता है। उस सबको BSDM बिहार स्किल डेवलपमेंट को एक ऐसा मिशन बना दिया गया है जो कमाने वाला कमा रहा है, लेकिन उसमें कोई रोजगार नहीं दिया जाता। इस योजना को ऐसे लागू ना करें और करते हैं तो पूरी तत्परता के साथ करें और उस पर तात्पर रहें। थैंक यू। माननीय विभागीय मंत्री जवाब करें। समय का ख्याल रखते हैं तो 2 मिनट। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी बहुत ही देरों से सुन रहे थे हम कि बेरोजगारी 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 पर चर्चा चल रही थी। हम याद दिला देते हैं कि आज जिस संस्था में हम बैठे हुए हैं वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। हम लोग जहाँ पे अभी सांसद बनाए हुए हैं, थोड़ा हम उसको याद दिला देते हैं कि 2014 के पहले इनका क्या हाल था और 2014 के बाद यहाँ का क्या हाल है, वो हमारे सांसद महोदय देख लेंगे, अपने आप उनको पता चल जाएगा। और हम और याद दिला देते हैं, माननीय विपक्ष। हेलो, हम एक और प्रश्न सदन में रखना चाहेंगे। माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने जब आपकी सरकार बनी तो आपने अनुच्छेद 370 हटाया, अरे मुस्कुराते हुए हटाए, बोले कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर का विकास होगा। किस तरह की विकास की बात करते हैं महोदय? ये हम गृह मंत्री और खासतौर पर रक्षा मंत्री से पूछना चाहेंगे कि बाद में पीओके के लेके क्या होगा? आपने बोले पीओके क्या होगा उनका? किस तरह की ये तनाशाही कर रहे हैं, हम लोगों को ठगे जा रहे हैं। एक भी पब्लिक खुश है? पूछिए ऐसे तनाशाही सरकार से एक भी खुश है हम लोग? शायद हमारे विपक्ष के नेताओं को पता नहीं है या कश्मीर जम्मू कश्मीर नहीं गए हैं। एक बार जाके घूम के देख लीजिए, पूरे जम्मू कश्मीर में अमन शांति है। नहीं तो आए दिन आतंकवादी हमला होता रहता था, लेकिन हम लोगों ने नोटबंदी लाके सारे आतंकवादियों को जो भी काला धन नोटबंदी लाके हम लोगों ने उनका काम। आप क्या बात करते
बोलते हैं वहां के युवाओं को बरगलाकर वहां के युवाओं को आप लोगों ने आतंकवादी बनाया हुआ है, जबकि वहां का जो भी मुसलमान है वो अमन पसंद है। हमारे हिंदुस्तान का जितना भी मुसलमान है वो अमन पसंद है और वो कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हो। आप लोग अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को एक मुद्दा बना के रखे थे। हमने 370 हटाने का काम किया कि नहीं किया, बताइए बोलो। और आगे भी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वहां पर धरातल पर काम हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, आप सदन की गरिमा को देखते हुए अपनी बात को रखें। इस तरह आप कीजिएगा, सदन की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। यहीं पर आप पूरा नहीं तो अपनी गरिमा को बनाए रखें, सदन की को बनाए रखें अपनी जो ये बोले ना जो नवोदय का बात 2014 के बाद में नवोदय, पहले इनको मालूम होना चाहिए कि मेरा नवोदय स्थापना कब हुआ था। 2014 के बाद हुआ था कि 2000 पहले हुआ था। आप तो बोल रहे हैं उससे पहले पढ़ाई नहीं होता था नवोदय में। सब झूठा है, सब झूठा है, कुछ नहीं निकाल सकते, सब झूठा है, सब झूठा है। चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? अध्यक्ष महोदय, भारत को 2047 तक क्या ये विकसित राष्ट्र ऐसे मणिपुर की महिलाएं नग्न लगाकर चलाई जाए विकसित राष्ट्र बनाएंगे? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री से। आप चुप नहीं रह सकते, आपका मौन इस देशवासियों पे फलता है। आपको जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ बलात्कार होता, मुख्यमंत्री के विधायक सदस्य के साथ बलात्कार होता है। जिस उत्तर प्रदेश के मंत्री एक विधायक को आरोपित किया जाता है और आपकी सरकार लगभग 6 महीने तो उसको पार्टी से निष्कासित तक नहीं करती है, ये कैसा न्याय है? एक मेरा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा गौर से सुनिएगा प्रधानमंत्री से। सबसे बड़ी समस्या है जो वोट लेने आते हैं बेरोजगारी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी परीक्षा होती है और परीक्षा देने के बाद पता चलता है बच्चे घर भी नहीं पहुंचे, प्रश्न पत्र लीक हो गया। आप लोग माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि रक्षा की बात करते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे, लीक पर लीक, लीक पर लीक, एग्जाम हॉल में जाना चाहिए शिक्षा मंत्री को, जाना चाहिए लेकिन एग्जाम हॉल में जाया जाता विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री एग्जाम हॉल में जाते हैं। 10 साल में सिर्फ ठगने का काम किया है जनता को, ठगने के अलावा कुछ भी नहीं काम किया है। आवाज